चलो ये कहानी है तुम्हारा 7वां क्लास का दूसरा चैप्टर है, हिंदी का किसलय का दूसरा का चैप्टर है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या लिख रहा है। कहानी का नाम है नचिकेता। ये क्या नाम है? नचिकेता। तो पढ़ो। आज से सहर्षों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। आज से सहर्षों वर्ष पूर्व, सहर्षों माने सैकड़ों, सहर्षों मीन्स सैकड़ों, सहर्षों मीन्स सैकड़ों, हजारों। एक मिनट रुको। तो शब्दार्थ सब दिया होगा, उधर देख लेना। आज से सहर्षों वर्ष पूर्व, सहर्षों मीन्स हजारों, हजारों। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। कौन महर्षि? बाजश्रवा महर्षि थे। आज से हजारों वर्ष पूर्व, पहले, पूर्व माने पहले, पूर्व मीन्स पहले। महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था। क्या काम करते रहते थे वो दिन भर? जप तप में बीता। तो महर्षि जो बाजश्रवा थे उनका अधिकांश समय कहाँ बीता करता था? जप तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। उनके पुत्र का नाम क्या था? नचिकेता। तो किसके पुत्र का, पुत्र माने बेटा, किसके बेटा का नाम नचिकेता था? तो बाजश्रवा का। बाजश्रवा जो मुनि थे, ऋषि थे, उनके बेटे का नाम क्या था? नचिकेता। नचिकेता पितृभक्त बालक था। नचिकेता क्या था? पितृभक्त बालक था। पितृभक्त माने, पितृ माने पापा, पितृ माने पिताजी, या भक्त माने भक्ति करना। तो नचिकेता पितृभक्त बालक था, मतलब अपने पापा जी की भक्ति करता था, अपने पिताजी की क्या करता था? भक्ति करने वाला बालक था। कौन? नचिकेता। उसने दृढ़ता सत्य और धर्म के प्रति क्या उसने दृढ़ता सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। तो उसमें क्या था? उसमें दृढ़ता सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। इसका मतलब क्या है कि वो जो लड़का है नचिकेता, उसमें दृढ़ता माने जिद, कि हमरा ये काम करेगा तो करेगा। जिद, सत्य माने एकदम सच बोले वाला, और धर्म माने अच्छा काम करे वाला। ये सब चीज़ के प्रति अगाध निष्ठा थी। बहुत ज़्यादा ये सब के वो माने, बहुत ज़्यादा ओकर रुचि रहे ये सब में। उसके पढ़ो आगे। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। मुखमंडल माने चेहरा। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। तेज माने होला कि बाप रे, तेज लइका दूरे से पहचान में आ गलसन, तो वह तेज टपकता था माने बहुत लागे कि बहुत तेज भाई पढ़े में। वह सहिष्णु था। सहिष्णु माने होता है सहने वाला। सहिष्णु मतलब क्या होता है? सहने वाला। वह सहिष्णु था, मतलब वो सहता था बात, ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया लगे मारपीट करने। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उसे अगाध स्नेह रखते थे। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण, ये सब गुण जो था, धर्म का, सत्य बोलने का, दृढ़ता का, और जो उसमें तेज था और सहने का शक्ति था, इसीलिए उसके जो पिता थे, इन्हीं सब गुणों के कारण उसके पिता कौन थे? बाजश्रवा। पिता उसे अगाध स्नेह रखते थे। अगाध माने बहुत, स्नेह माने प्यार। तो उसे बहुत प्यार करते थे। किसको? नचिकेता को। जैसे हमने शिवांशु करें निशान। इस तरह नचिकेता के पिता के लिए प्राण से प्यारा बन गया था। इस तरह नचिकेता नाम का जो लड़का है, पिता के लिए, अपने पिता माने बाजश्रवा के लिए प्राण से प्यारा बन गया था। प्राण से प्यारा, देखो ये मुहावरा है। प्राण से प्यारा माने जान से भी प्यारा, बहुत मानना। तो प्राण से प्यारा बन गया। तो यहाँ पे एक मुहावरा मिला, प्राण से प्यारा। प्राण से प्यारा माने बहुत प्यारा। प्राण से प्यारा मतलब बहुत प्यारा बन गया था। एक बार बाजश्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई थी। तो एक बार बाजश्रवा जो था, उसका इच्छा क्या हुआ कि सर्वमेघ यज्ञ करने की। एक जग का नाम होता है, पहले जग जैसे होता है ना मठिया पर जग अपने, तो वैसे ही जो पहले जग होता था उसमें एक नाम था, एक जग का नाम क्या था? सर्वमेघ जग। तो उसका इच्छा हुई करने की कि एक सर्वमेघ यज्ञ कराते हैं।
इस जग में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। और सर्वमेघ जग ऐसा जग है कि इसमें जब तक तुम अपना सब कुछ दान नहीं करोगे ना तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारा उसका फल नहीं मिलेगा। उस जग का सब कुछ दान करना करना पड़ेगा। इस बात को महर्षि बाजसरवा अच्छी तरह जानते थे और ये बात बाजसरवा को अच्छी तरह पता था कि हमें सब कुछ दान करना पड़ जाएगा। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी और ये बात उसने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताया। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। जो नचिकेता था वह साधु के प्रवृत्ति का बालक था। साधु माने चोरी ना करे वाला, झूठ ना बोले वाला, धर्म के काम करे वाला, ये सब जेकरा में गुण होला ओकरा के साधु कहाला। तो नचिकेता किस प्रवृत्ति का बालक था? साधु प्रवृत्ति का। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। जब वह सुना कि पिताजी की इच्छा है कि सर्वमेघ यज्ञ कराया जाए तो यह सुनकर उसको क्या हुआ? बहुत खुशी हुआ। अब बोल रहा है कि यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। यज्ञ के लिए शुभ तिथि, शुभ माने अच्छा, तिथि माने तारीख, शुभ तारीख निश्चित की गई माने निश्चित कर दिया माने हो गल कि हाँ अब यह दिन है वही निश्चित कर दिया। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब जिस दिन तिथि निर्धारित, शादी का तिथि फिक्स करते हैं ना लोग, इस तारीख से शादी है, तो ऐसे ही यज्ञ का तारीख सेट किया गया, निश्चित माने सेट किया गया और क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। शुभारंभ माने आरंभ माने शुरू हो गया। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। किसमें? वहीं जग में, सर्वमेघ जग में भाग लेने के लिए दूर दूर से क्या हुआ? ब्राह्मण लोग जो हैं वो पधारे माने पहुँचे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। जो नचिकेता उसका बेटा था बाजसरवा का, वो यज्ञ की एक एक क्रिया को, मतलब कैसे यज्ञ हो रहा है, क्या क्या उसमें काम किया जा रहा है, उसको क्या देखा? ध्यान से देखा। सभी क्रियाएँ यथा समय पूर्ण होती गई। सभी क्रियाएं माने सभी काम, क्रिया माने काम, सभी काम यथा समय माने सही समय पर, यथा समय माने सही समय पर पूर्ण होती गई माने काम होते गया, पूर्ण होते माने पूरा होते गया, पूर्ण माने पूरा होते गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। अंत में माने लास्ट में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने, सिद्धहस्त माने जो बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे, नारियल की पूर्णाहुति, नारियल होता है ना, नारियल डाला जाता है आग में, देकर उसे संपन्न किया, यज्ञ को संपन्न किया नारियल डाल के। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजसरवा को अपना सब कुछ दान में देना था। अब यज्ञ की समाप्ति हुआ तो बाजसरवा को सब कुछ दान देना था उसके पापा को। तो ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। अब जो ब्राह्मण लोग आया हुआ था वो लोग ये सोच के आया था कि हमें यहाँ पे पूरा अच्छा से दान मिलेगा आज यहाँ पे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजसरवा उठे। जब यज्ञ पूर्णाहुति माने खत्म होने के बाद, पूर्णाहुति माने पूर्णाहुति ना कहने सन कि आज अष्टजाम के पूर्णाहुति बात, तो पूर्णाहुति गलत कहने सन, पूर्णाहुति होला वो। पूर्णाहुति माने आज खत्म हो के अलावा या खत्म होगा। तो यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजसरवा उठे। जब यज्ञ खत्म हुआ तो महर्षि जो बाजसरवा थे उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके, देखो ये आगे है ना, तो अग्नि देवता को नमस्कार करके वो अपनी गौशाला की ओर बढ़े। गौशाला माने जहाँ गाय होली सन राखल, तो गौशाला के तरफ क्या हुआ? बढ़े। गाय, गौशाला माने गाय जहाँ बन्हाला हो जा बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गाय थी। उनके जो गाय रखेला घर रहे उनमें क्या था? अनेक माने बहुत वैरायटी के अच्छी अच्छी गाय थी, बढ़िया गाय थी। वे सभी गायों को दान देने का निश्चय कर चुके थे। वह क्या सोचे थे कि हम सभी गाय का दान कर देंगे, ये सोच लिए थे वो। परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। लेकिन जब वो गाय गौशाला तक पहुँचलन तो उनका क्या हुआ? उनका मन जो है लोभ से भर गया। लोभ माने लालच से भर गया। वे गौशाला की कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। क्या किए? वे गौशाला में जहाँ गाय रखल जाले कि कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गाय, कौन? कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को छटनी करके, मतलब लगा छाँटने की, कौन गाय जौन बिया दूध ना देवेले या बूढ़ी बिया ओकरा की छटनी करके आ जो बच गया वहीं ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। मतलब जो खराब गाय थी वहीं दान देने लगे। अब पहले क्या सोचे थे कि हम सब कुछ दान कर देंगे। देखो यहाँ पे मन में लालच आया, अब क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नो, जो खराब गाय है उसको हम दान करेंगे।
ब्राह्मणों की ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। स्वप्न माने सपना। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की सपना में भी आशा न थी। सपना में भी ना सोच सन कि ऐसा हमनी के इनकरा से मिली। महर्षि बाज सरवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे बहुत दुखी हुए पर कुछ कह न सके। जब वो सब कोई देखा कि महर्षि जो बाज सरवा है, लोभ प्रवृत्ति माने नेचर, आदत, उनका काम व्यवहार, तो जब देखा कि बड़ा ही लोभी बारे दादा, तो ये देखकर बहुत दुखी हुए लेकिन कुछ कह नहीं सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। नचिकेता माने उनका बेटा वहाँ बाज सरवा का, उनका बेटा सब कुछ देख रहा था। उसके पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। अब देखा कि हमारे पापा जी तो बातें से बदल गए बड़ा, तो देखा कि उसके पिताजी बात से बदल गए हैं, निश्चय बदल गया उनका, तो वो देखकर उसको क्या हुआ, बहुत दुख हुआ। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी। ठीक, तो अब इसके बाद फिर हम यहाँ से बाद में पढ़ेंगे। ठीक।